नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल सनी नाथ पे। स्वागत करता सभी भाई बहनों का। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। गणेश जी के दुर्लभ 5 वाहन का प्रयोग बता रहा हूँ। रिद्धि सिद्धि, धन की बरकत, तंत्र दोष निवारण, गद्दी चौकी बंदी है उसमें भी उसको भी खोलता है। हर एक प्रकार के कार्य करता है ये। इन वाहनों का प्रयोग आपने कैसे करना मैं आपको बताऊँगा। सिद्ध शावरी विद्या है, ये शावर मंत्र है, ये मैं आपको बता दूँ। जल्द ही सिद्ध हो जाते हैं। इनकी विधि क्या मैं आपको आगे बताऊँगा। और सबसे पहले निवेदन रहता है कि चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिटर हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना। तंत्र मंत्र समझनी साधना संबंधित कोई भी चीज सामग्री लेनी है, 3 और चैनल है, गुरु गोरखनाथ, शिव गोरक्षनाथ से तीनों को सपोर्ट करना और उनके ऊपर जाके आप माई प्रोडक्ट प्लेलिस्ट देख सकते हो। इंटरनेट की दुनिया में कोई भी बोलता है मैं सन्नी का गुरु भाई हूँ या मैं सन्नी का गुरु हूँ, यानी यूट्यूबर जो कोई भी बोलता है, तो आपने किसी के ऊपर ट्रस्ट और विश्वास नहीं करना, क्योंकि मेरे सिर्फ 4 चैनल है। आप मेरे को मेरी आवाज़ से पकड़ सकते हो। मैं किसी का ना तो गुरु भाई हूँ, ना ही मेरा इंटरनेट पर कोई गुरु है। तीसरी बात यह है कि जितनी भी मैं जानकारी देता हूँ एजुकेशन पर्पज़ के लिए देता हूँ। आपने एजुकेशन पर्पज़ के लिए इन वीडियो को समझना है। आप किसी जानकार के अंडर रह के इन साधनाओं को कर सकते हो, गुरु सनिध में कर सकते हो। अगर मेरे मुख से मंत्र लेने हैं तो मैं आपको बता दूं, भोग प्रसाद आपको देना पड़ेगा पहले, फिर ही आपकी साधना सफल होगी, क्योंकि हमारे पास धोने के भोग हम स्वयं जो है आपसे लेंगे, और वो आप जब लगवाओगे तो तभी हम आदेश करेंगे किसी मंत्र को, और आपको उसका जो रिजल्ट है वो भी आपको 100% मिलेगा। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप कॉल मी फॉर एम के थ्रू मेरे को कॉल कर सकते हो, आइडिया gurugoraknath@cm4। और बाकी की डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया। मैं बताऊँ सबसे ज़्यादा मैं लाइव स्ट्रीमिंग सनी नाथ पे लेता हूँ। लाइव चैट में भी जुड़ के मेरे साथ साधना संबंधित कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकते हो। और मैं आपको बता दूँ, किसी के घर में दुख तकलीफ है, कला क्लेश है, या कोई भूत प्रेत का किया कराया कुछ भी है, काम नहीं बनता है, आप खुलवा सकते हो। हवन करवाना, आप कुछ भी अपने अगर हवन करवाना है नॉर्मली आप करवा सकते हो मेरे से। जो जेन्युइन खर्चा वो आपको देना पड़ेगा। किसी के ऊपर सवारी नहीं आ रही है तब भी वो मेरे को बता सकता है। जिस प्रकार से जो भी चीज़ें लगी होगी उस हिसाब से आपको खर्चा बताया जाता है। भोग प्रसाद के बिना कोई भी चीज़ कभी भी नहीं खुलती है, मैं आपको स्पष्टली बता दूँ। और जो लोग गुरु मंत्र लेना चाहते हो, गुरु पूर्णिमा को ही गुरु मंत्र दिया जाता है। अगर सवारी चौकी लेनी है तब भी आप मेरे साथ बातचीत कर सकते हो, लेकिन उसका भी जो भोग प्रसाद है वो आपको देना पड़ेगा। बिना भोग प्रसाद के कोई भी चीज़ कभी भी उठती नहीं है। तो मैं आता हूँ टॉपिक के ऊपर। देखो, जो गणेश जी के मैं आपको 5 वाहन दे रहा हूँ, इन 5 वाहनों का प्रयोग मैं आपको बता दूँ, आपने शुक्ल पक्ष में चतुर्थी जो आती है, गणेश चतुर्थी, वहाँ पर आपने इनका प्रयोग करना। उन दिनों में आपने इनका प्रयोग करना है। इनका जो विधि विधान क्या है मैं आपको विधि विधान बताऊँगा। गणेश चतुर्थी को आपने लाल लंगोट पहनकर गणपति जी की मूर्ति को अक्षत्र एवं दुर्बा के ऊपर रखना है, यानी कि, और दूध, दही, जल और क्रमवार से स्नान, यानी कि 5 अमृत से आप उनको स्नान करा सकते हो। और आपने एक मंत्र का वो बोलते हैं ना, करवाते समय आपने मंत्र का जप करना है। ओम गण गणपते नमः, ह्रीम गण गणपते नमः। इनमें से आप किसी भी मंत्र, ओम गण गणपते नमः नॉर्मल मंत्र का भी आप जप कर सकते हो। और पढ़ते पढ़ते ही आपको स्नान कराना। तत्पश्चात आपको संदूर का टीका लगाना है। आपने मूर्ति या फोटो रखनी है। और वो आपने बता दूं, फोटो आपने लाल वस्त्र बिछा के चौखट पे रख सकते हो। अगर आपके पास मूर्ति है तो और भी बढ़िया है। आपने ये करके संदूर लगाने के बाद आपने उन्हें गुड़हल का पुष्प चढ़ाना है। आपने वो आपको मार्केट में मिल जाएगा। और आपको चूरमे के लड्डू, नवेद, पान का बीड़ा, लौंग, जोड़ा, सुपारी और दक्षिणा आपको रपिए, मतलब आप कुछ चिल्लर यानी कि रपिए जिसको बोलते हैं, एवं आप कुछ नोट उनके सम्मुख रखेंगे। ठीक है। आपने गूगल की धूनी देनी है और आपने तत्पश्चात आरती करनी है। और 5 बार मंत्र का जप आपको एक माला करना है, रुद्राक्ष की माला के ऊपर। पश्चात आपको जो चूरमे के लड्डू है उसका भोग आपको मूर्ति को लगवाना है। और शैल जितनी भी बाद में जो शेष सामग्री बचती है भूमि में आपको गाड़ देनी है। आसन के ऊपर अक्षत्र संभाल कर रखें। इच्छित कार्य जो अक्षत्र है उसको आपको संभाल कर, जब भी आपको कोई कार्य पड़ता है तो उस समय आपने गूगल की धूप देके इन 5 मानों का प्रयोग करते हुए अक्षत्र आपने बखेर देने हैं। और अपने आसन पे भी थोड़े से आपने चावल रखने हैं, यानी कि इर्द गिर्द आपने चावल रखने हैं। मैं ये मंत्र जो आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता दूँ, ये जो है ये प्रयोग पूर्णता गुरु सनिध में करना है, गुरु के अंडर रह के करना है, क्योंकि ये ना तो किताबी साधना है, ना किताबों में आपको मिलनी है। हाँ, ये है कि जब हम दे देते हैं, जब इंटरनेट पे चीज़ें डल जाती हैं तो बाद में ये बोलते हैं कि किताबों में छप जाती है। तो जो 5 बाण है ये आपने रुद्राक्षी माला के ऊपर जपने हैं और देसी घी का आपने दीपक लगाना। तो आप बाण सुन लो, उसके बाद आगे भी मैं आपको विधि बताता हूँ नियम क्या क्या है। तो मंत्र आप सुन लो। जो पहला बाण है वो है ओम गुरुजी सिमरू गुणपति साधु लान डाकण मार 4 सिकोत्रे पाए लगाडू। गुणपति राजा घोड़े चढ़िया भूत पलित में बिगन हमेशा होकारा पीछा
फरे तो माई पार्वती जी का दूध हराम करे। अब ये शब्द है ना जो गुणपति, आप गणपति भी बोल सकते हो, ठीक है। दूसरा बाण है ओम गुरुजी गुणेश बोले भोले सवा शेर लड्डू खावे होकारा सो कोस जावे हमेशा होकारा पीछा फरे तो माई पार्वती का दूध हराम करे, ठीक है। अब तीसरा ओम गुरुजी बोडया वीर तू बोलिया वीर जब जग तारी सेवा करूं लीला थारी शीस शीस धरूं माथे माडू पलान गसाण माठी मुठी करूं कोहे संत राम, ठीक है। ये इतना है कोहने संत राम, यानी कि कोहने संत राम, ये दोहाई लगती है उनकी। चौथा जो बाण है ओम गुरुजी तम गणेश गोरी का पुत्र जाया सिमरू ताया आयो जीत तुम्हारा पिता ईश्वर महादेव सच्ची तुम्हारी, सच्ची भी बोल सकते हैं, साची तुम्हारी भी बोल सकते, सच्ची तुम्हारी भी चलेगा। सच्ची तुम्हारी साची तुम्हारी सेवा करूं हमेशा कामे पधारो लाडू सिंदूरनी पड़ी लविंग सुपारी पान बीड़ू श्री गणपति उर्मा धरूं, ठीक है। या ध्यान धरो भी बोल सकते हो, जो उर्मा धरो भी बोल सकते हो आप, ठीक है। अब जो पांचवा बाण है वह ओम गुरुजी सोध भाई से चला आया राजा प्रजा लगे पाई जा लगे जा लागे पाई, ठीक है। बाटे घाटे ना मारी ओजे बाई जाया सिमरू ताया आगेवान, आगेवान मीन कि आगवान करो, जहाँ हम बोल सकते हैं वहाँ पे सिमरा, जहाँ सिमरू वहाँ पे खड़ा। तो ये शब्द ऐसे हैं, आपने जो शब्दों का एक बार लिख लेना है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। और ये जो 5 गणेश वाहन है मैं आपको बता दूं, इनकी जो विधि मैं आपको बता चुका हूँ। तो आपने जो मैं आपको बताऊँ, और इसमें आपने देसी घी का दीपक लगाना है और पापा जी को आपने मोदक भोग में लगाने हैं। माता पार्वती और भोलेनाथ की भी आपने सेवा करनी है। इन 5 वाहनों को सिमरन करने से पहले आपने गुरु सिमरन एवं आपने भोलेनाथ का सिमरन जरूर करना है। शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना है। पूर्ण रूप से आप इसकी सिद्धि लेना चाहते हो तो आप चाहे इसको 21 बार भी पढ़ते हो, आप 21 दिन 21 बार ही डेली पढ़ना है इसको, और आपने शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते रहना। और जो मैंने विधि बताई है वो विधि आपने पूर्ण रूप से डेली घर पे करनी है। यानी पहले शिवलिंग के जल चढ़ा के ओम नमः शिवाय एक माला जप करके वहाँ पे जल चढ़ा के घर पे आके आपने इनका बाणों का प्रयोग करना है। तो ये जितने भी बाण या जो भी विधि बताई जा रही है ये गुरु सानिध्य में करनी है, गुरुमुख से आपने वाण लेना है। 100% ये ऐसा वाण है जो आपके बिगड़े काम संवार देगा, चौकी बंदी हो कुछ भी हो। क्योंकि इसमें जो शब्द है, ये जो शब्द है मैं आपको बता दूँ, ये शब्द जो है ये थोड़े डिफ़िकल्ट हैं। आगे आने वाले समय में मैं इनको वो बोलते हैं कि ऐसा दूंगा जो बिल्कुल नॉर्मली हिंदी के शब्द रहेंगे। उन हिंदी के शब्दों के प्रयोग से आप डायरेक्टली इनका, यानी कि बिल्कुल वो नॉर्मली भाषा में होंगे। इनमें जैसे बोलिया है, कुछ शब्द बोलिया मीन बोला, ठीक है। और औजोबाई है, औजोबाई मतलब आना है, या आगे वन मतलब है आके खड़ा होना। तो इन शब्दों को मैं थोड़ा चेंज करके आपको जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में भी जरूर दूंगा इन 5 बाणों का प्रयोग। लेकिन ये बाण आपने गुरु सानिध्य में करने हैं, गुरु की देख रेख में करने हैं। धूप अगरबत्ती वहाँ पे लगानी है, अपने आसन पे चावल रखने हैं, अपने सामने चावल रखने हैं, वो अक्षत्र एवं चावल आपने संभाल के रखने हैं। उसमें सिंदूर मिक्स करके आप उन चावलों के ऊपर इन बाणों का 11 बार या 21 बार प्रयोग करके किसी भी कार्य के लिए, ये 5 बाण है, आप 5 बाण इकट्ठे भी चला सकते हो। जिस प्रकार का काम है उस प्रकार से उस बाण का प्रयोग कर सकते हो। लेकिन ये आपने जब जपने हैं तो पांचों के पांचों इकट्ठे जपने हैं। जब भी आपको लगता है भूत प्रेत का है तो पहले नंबर होना है, कोई दिक्कत आ रही है तो दूसरे नंबर का होना, भोग लगाना तीसरे पे लगना है। जब कोई चीज़ कोई लीला आपने बांधनी है। चौथा जो बाण है उसमें आपने जब बोलते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति एवं साधना सिद्धि के लिए, तो 5वां जो है वो है वशीकरण के लिए, यानी कि राज प्रजा को झुकाने के लिए। तंत्रा के जो षटकर्म है, षटकर्मों का ये प्रयोग है इन 5 बाणों में है। गुरु सानिध्य में करना है आपने, और गुरु आज्ञा से आपने करना है। और याद रखना जो अक्षत्र सवाल के आपने संभाल के रखने हैं उनके ऊपर आप मंत्र, वो पहले भी अभिमंत्रित ही रहेंगे, दोबारा से मंत्र पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे और आपका कार्य 100% करेंगे। इससे भूत प्रेत किया कराया रिद्धि सिद्धि कोई भी किसी प्रकार का बोलते ना कि आप इनका
जो बंधन है, जो काट है, आप लगा सकते हो। सो होपफुली मेरे द्वारा दी गई जानकारी स्पष्ट और अच्छी लगी, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना। तंत्र मंत्र संबंधी साधना संबंधित कोई भी शिष्य सामग्री लेनी है तो किसी भी चैनल के ऊपर आप बोलते हैं कि कंटैक्ट कर सकते हो। 4 ही मेरे चैनल है, गुरु गोरखनाथ, शिव गोरक्ष, नवचासी, सन्नीनाथ। सबसे ज़्यादा लाइव स्ट्रीमिंग सन्नीनाथ पे लेता हूँ। इंटरनेट की दुनिया में ना तो मेरा कोई गुरु भाई है, ना ही मेरा कोई गुरु है। मैं आपको बता दूँ, यूट्यूब पे कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरा नाम लेके बोलता, तो आपने किसी के साथ बातचीत नहीं करनी है। आपने डायरेक्टली जो इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पर प्रोवाइड करी है, चारों चैनल पर, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट करते हो तो वो सारा जो भी मेंटेन है वो मैं ही करता हूँ, तो वहीं पे आपने कॉन्टैक्ट करना है। सो बाकी की जितनी डिटेल है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाल दी है। गुरु सानिध्य में रह के करना है। मेरा काम सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही वीडियो बनाना। सो आदेश आदेश, जय गुरु गोरखनाथ, अलख निरंजन मालिक सबका ही भला करे, आदेश।